हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर ले रहे हैं द डेज़र्ट। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो रेगिस्तान है उसमें भी जो है हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम रेगिस्तान को क्या है, रेगिस्तान के नाम पे हमें वही सूखा हुआ मरुस्थल और इस टाइप की चीज़ें याद आती हैं जहाँ पे पानी नहीं है, बिना पानी के लोग सरवाइव कर रहे हैं। पर यहाँ राइटर ने हमें क्वालिटीज़ बताई हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है एक रेगिस्तान की, किस तरह से रेगिस्तान खूबसूरत लगता है। और वास्तव में अगर आप देखें तो उस ड्राइनेस वाले एटमॉस्फेयर में, मतलब वो शुष्क वातावरण में भी बहुत सारी खूबसूरती प्रकृति ने दे रखी है। तो आइए बिना देर करे हुए हम शुरू करते हैं इसको। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may it difficult to imagine what a desert is really like. तो राइटर ने यहाँ कहता है कि जो लोग फॉरेस्ट से कवर क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि जो जंगलों वाले क्षेत्र, पेड़ों वाले क्षेत्र में रहते हैं और जिनके चारों ओर पहाड़ हैं, बहुत मतलब सुंदर प्रकृति के पास में रहते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ की आशा करना थोड़ा मुश्किल है कि डेजर्ट में डेजर्ट जो रेगिस्तान है उनको वास्तव में पसंद किया जाता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grow। और जो ये मतलब प्रसिद्ध जो मान्यता है, विश्वास है कि जो रेगिस्तान होते हैं वो क्या होते हैं, एन एंडलेस स्ट्रेच, मतलब एक बिना ख़त्म होने वाला दूर तक फैला हुआ रेत है और उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बारिश होती ही नहीं है और ना ही इसीलिए वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन, मतलब कोई भी वनस्पति वहाँ पे नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये कैसा है, सूखा है, गर्म है, पानी के बिना है और कोई भी यहाँ पे छाँव नहीं है। विदाउट शेल्टर मतलब छाँव ना होना। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूर्णतया करेक्ट सही नहीं है। इंटायरली मीन्स पूर्णतया। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, लेकिन जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो इसके बारे में जिनको ज्ञान है, जो इस पर स्टडी कर रहे हैं, द डेज़र्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब उनका मानना यह है कि डेज़र्ट जो है, जो रेगिस्तान है, वो भी एक खूबसूरत स्थान हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। और ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो वैरायटी, मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों का, एनिमल्स का और प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों का घर हो सकता है, जो सीख जाते हैं ड्राई और हॉट कंडीशन में रहना, मतलब कि उसके उस वातावरण के अनुकूल जो रहना सीख जाते हैं या होते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, ये घर हो सकता है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates। ये मतलब सच है कि जो ग्राउंड हैं, जो वहाँ पे जो मैदान होते हैं, वो वास्तव में उनमें घास, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। यहाँ पे एक अलग तरह की क्लाइमेट होती है। बट वेन एवर इट्स रेन, लेकिन जब जहाँ कहीं भी क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है, इट इज़ रेयर, मतलब ये दुर्लभ चीज़ें। डेजर्ट फ्लावर ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और मतलब जो रेगिस्तान के जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं और मतलब वो ऐसा एरिया लगता है जैसे कि ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल गार्डन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बहुत सारे वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उस क्षेत्र को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो वैसा ही लगता है कि जैसे कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। जो डेजर्ट है वो फ्लैट लैंड नहीं होती है, मतलब उसमें फ्लैट नहीं होता है, समतल नहीं होता है वो सॉरी। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। ये क्या होता है कि मतलब एक वेस्ट लैंड, मतलब जो ड्राई तरह की सैंड होती है वो उसमें होती है, जो कभी बदलती नहीं है। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। इसमें भी क्या होते हैं, पहाड़ और माउंटेन्स जो होते हैं वो होते हैं। इट मे हैव एन ओसिस, बिग और स्मॉल। एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। ओसिस क्या होते हैं
कि यहाँ पे बताया कि इसमें क्या होता है, ओसिस होते हैं। एक ओसिस होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और ओसिस क्या होते हैं कि एक ऐसा एरिया पूरे आइसलैंड का ग्रीन एरिया, उस पूरे डेजर्ट का यानी कि रेगिस्तान का, जहाँ पे क्या होते हैं, मैंने आप जैसे बताया आपको, फूल खिलते हैं, वनस्पति होती है, वो एरिया कहलाता है वो। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड अ ट्री अ बेटर चांस टू ग्रो। यहाँ पे क्या होता है, या तो पानी का कोई स्रोत होता है, या कोई कुआं होता है, या जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और वो चांस देता है उन पेड़ों और फूलों को पनपने का, उगने का, जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं। अब डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार एंड कोल्ड लाइक अ लद्दाख। डेजर्ट की भी जो है वो 2 वेराइटीज़ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। जैसे कि हॉट डेजर्ट कौन सा है, थार का मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं, और कोल्ड कौन सा है, लद्दाख, जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है और वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वो बिल्कुल हाईएस्ट एरिया है इंडिया का। तो बट जनरली स्पीकिंग of if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert। लेकिन साधारणतः क्या लोग कहते हैं, जहाँ पे क्या नहीं होता है, पानी नहीं होता है, कोई वनस्पति नहीं होती है, लोग उसको अक्सर क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पानी के बिना होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। अब क्या करते हैं, इन एरिया में क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो वो अपने साथ में रेत का जो ढेर है उसको ले जाती है उड़ा के, और एक दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है उनको। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये क्या कहलाते हैं, जहाँ पे वो रेत इकट्ठी होती जाती है वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। मतलब एक तरह से रेत के पहाड़ी आप समझ लीजिए उनको। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और ये मतलब ये जो पूरे डेजर्ट में जहाँ तक मतलब जो बिना ख़त्म होने वाला डेजर्ट है, वहाँ पे ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, अलग अलग जगह पे चेंज करते रहते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sand। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस ड्राई और शिफ्टिंग जो सैंड होती है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। All living things need water in order to survive। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। और जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, उनमें मतलब ऐसी क्वालिटी हो जाती है कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एनिमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है एनिमल का, द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है यानी कि जो ऊँट है, उसको शिप यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो क्या करता है कि एक टाइम में बहुत सारा पानी पी लेता है। और एनिमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और एनिमल जो है वो कई सारे दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसका अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।